अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अच्छा। प्राइस में M1 हम लोग ऑफर कर रहे हैं 90,000 में और M2 हम ऑफर कर रहे हैं 110 में, 1,10,000। वेरी रीजनेबल प्राइस। लेकिन जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्मली कितनी देर लगती है एक बैटरी चार्ज होने में और कितने किलोमीटर्स तक जो है एक बैटरी के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक के को फाउंडर मिस्टर उसामा अफजल। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये एक आम सी बाइसाइकिल को मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं जी। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये क्या आपका एक रॉ मटेरियल स्टोर भी है, यहाँ आप सारा स्टॉक रखते हैं या किसी और जगह पे स्टॉक आपका होता है? जी बिल्कुल सर, ये हमारा बेसिकली एक असेंबली यूनिट है। हमारा मेन वेयर हाउस ये नहीं है। हमारा मेन जो बाइसिकल्स हैं, जो हमारी इन्वेंट्री है, वो हम कहीं और स्टोर करते हैं। यहाँ पे एट द टाइम सिर्फ वो फ्रेम्स प्रेजेंट हैं जो हमारे अभी नेक्स्ट ऑर्डर्स चल रहे हैं। अच्छा। ये इवेंचुअली जो है मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक्स बनेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। और एक जो मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक है वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है? एक मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसको ऑलमोस्ट 3 डेज लगते हैं कंप्लीट होने में। 3 डेज लगते हैं फ्रॉम इनिशिएशन टू टेस्टिंग, मतलब कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत से मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ साइज़ हैं, इनके कुछ के फ्रेम्स भी चेंज हैं। तो आपने क्या कोई स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि ये ख़ास किस्म की जो बाइसाइकिल्स हैं उन्हीं को आप सिर्फ डील करते हैं या किसी भी बाइसाइकिल को आप जो है मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक बना देते हैं? जी सर, बिल्कुल। इसमें हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे मेन जो स्टैंडर्ड है वो आ जाती है आपकी फ्रेम की बिल्ड क्वालिटी। इसमें हम स्टील के और एल्यूमिनियम के फ्रेम्स यूज़ करते हैं, हम आयरन के फ्रेम्स नहीं यूज़ करते। अच्छा। उसके अलावा चूंकि ये बाइसिकल्स जो है आई गेस लाइट वेट होते हैं, स्टील और लाइट वेट हैं और ड्यूरेबल ज़्यादा है, और उसके अलावा रस्टिंग नहीं होती इनकी। उसके अलावा जो है फिर हम, क्योंकि ये साइकिल्स जो है हाई स्पीड पे चलनी होती हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिक शॉक्स हैं, उसके अलावा डिस्क ब्रेक्स होनी चाहिए ताकि हाई स्पीड पे जो है वो ऑपरेटेबल रहे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स हैं जिनकी बेस पे हम लोग अपने फ्रेम्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब सेफ्टी का प्रॉपर ख्याल रखते हैं कि जो भी आपका कंज्यूमर या क्लाइंट है उसके लिए सेफ भी हो और वो ज़्यादा से फ़ायदा उठा सके। अच्छा, साइज़ का भी आपने को रखा हुआ है कि इस स्पेसिफिक साइज़ तक लग सकता है? जी जी, हमारे बेसिकली 2 साइजेस हैं। एक 26 इंच जो है स्टैंडर्ड बाइसिकल साइज़ होते हैं, और उसके अलावा जो आपके हाइटेड पर्सन्स हैं उनके लिए 29 इंच साइज़ होते हैं। अच्छा। तो ये 2 साइजेस हैं हमारे पास। अच्छा, बाइसाइकिल्स के बड़े मज़े के डिज़ाइन हैं, जैसे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे यूरोप में हमारी बात भी हो रही थी और आप भी बता रहे थे कि यूरोप में तो बहुत से ममालिक में इवन प्राइम मिनिस्टर सब लोग जो है बाइसाइकिल्स यूज़ करते हैं। जापान में बड़े डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन होते हैं। सो अगर किसी को कोई ख़ास किस्म का स्पेसिफिक डिज़ाइन पसंद है तो वो भी आपसे जो है उसको इलेक्ट्रिक बाइक में बना सकता है, मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक उसे बना सकता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग कस्टमाइजेबल ऑप्शंस जो है वो ऑफर करते हैं कस्टमर्स को। कुछ हमारे स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स की नीड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो उसमें ऑप्शन देते हैं कि अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, आप फ्रेम एक डिफरेंट चूज़ करना चाहते हैं। इसमें हाई एंड फ्रेम्स आते हैं, टाइटेनियम के, कार्बन फाइबर के, एक्सपेंसिव साइट्स पे हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल हैं अगर कुछ कस्टमर्स वो करवाना चाहते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। बट आपने बताया कि आपके 2 स्टैंडर्ड्स मॉडल्स हैं, वो कौन से हैं? यहाँ पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे ये 2 जो है मेन स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं। इसमें जो हमारा सबसे बेसिक मॉडल है M1 हम इसको कहते हैं, और उसके बाद जो हमारा टॉप ऑफ सीलेंट मॉडल है वो है M2। क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर? इसमें जो मेन डिफरेंस है वो टायर्स का है। M1 जो है हमारे स्टैंडर्ड टायर्स आते हैं 1.5 इंच थिकनेस के साथ। ठीक है। और M2 जो है जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैट टायर्स हैं। हाँ। तो ये 4 इंच थिकनेस के हैं। अच्छा। और ये क्या को मतलब इसमें ऑफ रोडिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती जी हैं? बिल्कुल, इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं ओवर M1। सबसे मेन एडवांटेज जो है इसका है वेट कैपेसिटी। जहां M1 जो है आपको अराउंड 90 to 95 kg तक बेयर लोड करती है, M2 जो है अराउंड 130 kg तक भी बेयर कर सकते हैं। वेरी नाइस। और उसके अलावा आप ऑफ रोडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैट टायर्स हैं, कुशनिंग इफेक्ट इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो एक कंफर्टेबल राइड आपके लिए रहती है। क्योंकि उसके अलावा थिकनेस ज़्यादा है तो आपकी जो रोड ग्रिप है वो बेहतर हो जाती है, तो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका इन्हेंस हो जाता है। ये सारी की सारी गियर वाली बाइक्स हैं जी। सो आप क्या इस पे प्रेफर करते हैं गियर, और इसका कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि गियर शिफ्टिंग होगी स्पीड के हिसाब से? जी जी, इसमें बेसिकली 2 गियर्स हैं, एक मैनुअल गियर्स हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक गियर्स हैं। कस्टमर्स जो है मैनुअल गियर्स को प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि गियर्स के थ्रू आप साइकिल्स की जो उसकी कैडेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब कैडेंस क्या चीज़ है
कि जिस फोर्स से आप पैडलिंग कर रहे हैं आप उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें ये कि राइडिंग एक्सपीरियंस अगर आप ज़्यादा पैडलिंग में फास्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी कैडेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। तो साइकिल की स्पीड जो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब ये तब है जब आप मैनुअली यूज़ कर रहे हैं। ठीक। अगर आप इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ कर रहे हैं इसकी, तो उसके अंदर जो है ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं ऑटोमेटिक मोटर के अंदर। अच्छा, उसमें यानी क्या वो गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे जो मैनुअल गियर्स हैं और जो इलेक्ट्रिक गियर्स हैं वो टोटली डिटैच्ड हैं एक दूसरे से। अच्छा। ये देखें, जब आप मोटर को रन करते हैं तो इसकी आप देखेंगे कि चेन और जो आगे पेडल्स हैं वो स्टैटिक हैं। BLDC हब मोटर है। ये हमारी ही टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिलहाल हम आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो हमारा अपना डेवलप्ड है। अच्छा, वेरी नाइस। और अगर किसी के पास जो है मतलब गियर वाली बाइसाइकिल ना हो तो वो भी इसको वो करवा सकते हैं? उसको भी किया जा सकता है। उसको भी किया दोनों ऑप्शंस हैं, गियर वाली भी कन्वर्ट की जा सकती है। बिल्कुल, आप दोनों ऑप्शंस देते हैं? दोनों ऑप्शंस देते हैं। ठीक है। M1 M2 ये हो गई। M2 जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए है, उसके टायर के साइज बड़ा है, और M1 जो है वो एक्सटेंडेड साइज के साथ है। और इनमें प्राइस का कितना फर्क आ जाता है? प्राइस में M1 हम लोग ऑफर कर रहे हैं 90,000 में, और M2 हम ऑफर कर रहे हैं 110 में, 1,10,000। वेरी रीजनेबल प्राइस। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, और यहीं पर पाकिस्तान के अंदर ही लोग जो है उसको तैयार कर रहे थे। अच्छा, एक तो हमें समझ आ गई कि आप बता रहे हैं हब मोटर, और दूसरा मुझे ये बॉक्स नज़र आ रहा है। आई गेस एक्चुअली दिस इज द ब्रेन ऑफ दिस बाइक। सो ये दो चीज़ें जो हैं आप यहीं पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार करते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें और क्या क्या चीज़ें इसमें एक आम साइकिल के अंदर आप ऐड ऑन करते हैं? जी, एक्चुअली हम लोगों ने इस बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये एक रोड वर्दी बाइक है। इसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अच्छा। आप इसको मेन रोड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैफिक। अगर हम बड़ी रीजनेबल, बिल्कुल रीजनेबल स्पीड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास लाइट्स आ जाती हैं, हमारे पास डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं। ठीक है। डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स को भी ऑफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स इस तरह वर्क करती हैं कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो एक तो आपकी मैनुअल ब्रेकिंग होगी, उसके अलावा जो मोटर है उसकी पावर भी कट ऑफ कर दी जाती है। अच्छा। जिस तरह जो IC बाइक्स होती है, IC इंजन बाइक्स होती हैं, उसके अंदर जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो आपका जो इंजन है वो इंजन की जो क्लच प्लेट्स हैं उसको वो डिटैच कर देते हैं। सही। तो बिल्कुल सेम इसके अंदर यूज़ हो रहा है कि मोटर जो है वो आपकी टर्न ऑफ हो जाती है जब आप ब्रेकिंग करते हैं। ठीक है। मतलब डुअल इफेक्ट आपको मिल जाता है ब्रेकिंग के अंदर। तो ज़्यादा यानी कि बेहतर, मतलब आपकी सेफ्टी का एक और फीचर बढ़ जाता है इसके अंदर। सही। और एक तो ये नज़र आ गया हमें कि ये चीज़ें हैं, दूसरा ये थ्रॉटल आप लगाते हैं फिर? जी। और ये थ्रॉटल के साथ जो है मीटर्स, थ्रॉटल के थ्रू जो है आप इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इसके साथ आ जाते हैं LED इंफोग्राफिक मीटर्स। ठीक है। ये जो है आपकी बैटरी शो करते हैं, आपकी स्पीड शो करते हैं, आपका करंट ट्रिप डिस्टेंस शो करते हैं, आपका ओवरऑल जो आपके साइकिल कितनी चल चुकी है, कितने किलोमीटर्स चल चुकी है। तो मतलब एक कंप्लीट स्मार्ट सेटअप है जिसके अंदर आपके सारे इंफोग्राफिक्स जो हैं वो शो होते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ये और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यानी कि आपको इसका भी अंदाजा होगा कितनी बैटरी आपने यूज़ कर ली है, कितनी बैटरी इसके अंदर है। सो दैट्स ग्रेट। लाइट्स आ गई आगे पीछे, इंडिकेटर्स हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? मतलब एक जो बाइक के अंदर होती है वो सारे फीचर्स हैं। सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बटन नज़र आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल, इसमें ये देखें, ये लाइट्स के हैं, बैक लाइट है, फ्रंट लाइट है। अच्छा। इसके अलावा हॉर्न आ जाता है इसके अंदर, और ये जो है ये पेडल असिस्ट मोड्स को चेंज करने के बटन हैं। अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, लेकिन ये जो अभी आपने इसमें लाइट्स लगाई हुई हैं, या इसकी सीट है, या ये सब चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एसेसरीज़ की चेंज करवाना चाहूँ तो ये इसकी भी ऑप्शन है? मतलब मैं बड़ी लाइट लगवाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे जितने भी साइकिल हैं वो कस्टमाइजेबल हैं। स्टैंडर्ड मॉडल्स के अलावा हम एड ऑन्स भी इसके अंदर ऑफर करते हैं। अच्छा। इसमें अगर आप बड़ी लाइट्स लगवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप ब्रेक लाइट, बैक लाइट चेंज करवाना चाहते हैं, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं इसके अंदर, साइजेस आ जाते हैं, डिफरेंट पावर्स आ जाती हैं, तो वो सब इसके अंदर कस्टमाइजेबल है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो कंफर्टेबल है और बड़ी बेहतरीन, मतलब एक फ़ील आती है आपको कि आप एक अच्छी बाइक जो है वो चला रहे हैं। लेकिन आजकल आपको पता है कि जब भी कोई इंसान एक चीज़ परचेज़ करता है तो उससे मल्टीपल फ़ायदे, तो इसमें तो अभी एक बंदा बैठ सकता है। जी। सो क्या इसमें मल्टीपल सीटिंग का भी आपने को किया हुआ है, या कोई अगर आपने कोई सामान लेके आना है उसके लिए कोई ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर ऑप्शंस हैं। इसके अंदर हम लोग कैरियर देते हैं। कैरियर के ऊपर एक अलहदा से ऐड ऑन है लेदर सीट का।
तो उसकी वजह से जो आप 2% इसके ऊपर इजीली राइड कर सकते मतलब हैं। सीट एक्सटेंड हो जाती है। सीट एक्सटेंड हो जाती है, और अगर आपने इस पे कुछ सामान कैरी करना है तो उसके अंदर हम फ्रंट बास्केट का भी ऑप्शन देते हैं। ठीक है, बट उससे फिर प्राइस फ्लक्चुएट करेगी। जी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, वो सिर्फ एसेसरीज की प्राइस है जो ऐड ऑन होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको पता ही है कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ चोरी हो जाए, इवन गाड़ियों में भी लोग जो है ट्रैकर लगाते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स लेते हैं जिससे उनको महसूस हो कि उनकी चीज़ सिक्योर है। बिल्कुल। अभी आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, इसको कहीं भी पार्क कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आपने कुछ फीचर्स वगैरह ऐसे दिए हैं? जी बिल्कुल, कुछ फीचर्स जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास की आ जाती है, विदाउट की जो है आप इसको ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, बट पैडल के साथ चल सकती है? पैडल्स के साथ चल सकते हैं। उसका फिलहाल ये ऑप्शन है कि आप इसके अंदर वायर लॉक यूज़ करें, लेकिन हमारी R&D चल रही है और उसके अंदर हम कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके अंदर ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू इसकी जो करंट लोकेशन है वो शो हो जाएगी। अच्छा। उसके अलावा जो है आपकी मोटर जो है वो जैम हो जाएगी, मतलब आप फिर पैडलिंग भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका जो टायर है वो जैम हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब सेफ्टी फीचर्स भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, तो ये एक बड़ी ही सिक्योर प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्मली कितनी देर लगती है एक बैटरी चार्ज होने में, और कितने किलोमीटर्स तक जो है एक बैटरी के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर हम लोग लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज जो है 5 to 7 ईयर्स इनकी लाइफ है। अच्छा, वेरी नाइस। जी बिल्कुल। और उसके अलावा अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3 आवर्स इसका चार्जिंग टाइम है। और इस चार्जिंग टाइम के अंदर ये 0.5 यूनिट्स मतलब 500 वॉट आवर्स आपके कंज्यूम करेगी। और आपको जो इसके ऊपर बैकअप मिलेगा रेंज का, वो अराउंड 50 किलोमीटर्स मिलेगा। अच्छा, 3 घंटे में उसके बाद आप 50 किलोमीटर? बिल्कुल। और ये जैसा कि मैं आप पहले भी अर्ज़ किया कि ये एक्सटेंडेबल है। अगर आप इसको 80 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। अच्छा, और इसकी चार्जिंग की भी आपको किट देते हैं स्पेशल? जी, जिसका चार्जर जो है लिथियम आयन चार्जर आता है 42 वोल्ट्स का, तो वो हम इसके साथ देते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। और इसके अलावा हमें जो कुछ एक्सेसरी नज़र आ रही हैं, ये आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है के मुताबिक, या ये साथ आप कुछ चीज़ें इनके देते हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हेलमेट्स हैं, वाटर बॉटल्स आ जाती हैं, हैंड पम्प्स आपके पास आ जाते हैं, वाटर प्रूफ बैग्स आ जाते हैं, लॉक्स आ जाते हैं, तो ये एसेसरीज हैं इसके। सो दैट्स ग्रेट। यानी कि अंडर वन रूफ आप इस जगह पे जहाँ आ गए आपको सब चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी एक इलेक्ट्रिक बाइक की।